चलिए अगेन वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। तो चलिए आज भी थोड़ी सी बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो ये बेसिकली हमें, मैं पहले भी बोला हूँ कि हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो शुरुआत में हम इसी वेबसाइट को, अगर क्रिप्टो में जो चीज़ें आप देखेंगे आने वाले समय में, ये पूरी तरह से सब कुछ रखता है क्रिप्टो के रिलेटेड। ठीक है, तो ये नाम है, वेबसाइट का नाम है कॉइन मार्केट कैप। ठीक है, ये इसका नाम में ही मैंने समझ लीजिए कि ये मार्केट कैप मतलब कितनी कितनी उसमें पैसा लगा हुआ है। क्वाइन मतलब होता है कि जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन क्वाइन उसके साथ लगा हुआ है, तो वही तरह ये नाम रखी है। तो इसी वेबसाइट को फॉलो करें तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, हमें कुछ चीजें खाली जाननी है। ठीक है, एक चीज जाननी है, ये बेसिकली करेगा। ये अगर कोई जिसका जिसका फील्ड का नाम है मार्केट कैप, मतलब कि क्रिप्टो में बेसिकली कितना पैसा लोगों का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दिखाता है और यही आपको टिकर देता है, इतना पैसा लगा हुआ है तो मेरा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इतने लोग में, हाँ हो सकता है इवन 80% रॉन्ग होंगे, लेकिन लोगों ने तो पैसा लगाया है। और ये कंसिस्टेंट आपको कुछ पहले डाउनफॉल होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर कुछ इंटरवल में देखेंगे तो इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि, और ये पैसा ट्रिलियन में है। ठीक है, तो ये ट्रिलियन मतलब कि 1 लाख करोड़, तो 3 लाख करोड़ से ऊपर भी है, 3 लाख करोड़, वो भी डॉलर में रहता है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉलर का साइन है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है, फिर एक चीज उसी के बगल में दिया गया है। ठीक है, कितना ये बेसिकली है कि क्रिप्टो में ये मार्केट है। जैसे आप सब्जी मंडी जाते हैं तो एक आइटम थोड़ी मिल रहा है कि गोभी मिल रहा है, वहां पे बहुत आलू भी मिलता है, प्याज भी मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो इसी तरह ये मार्केट में कितनी चीजें, स्टार्ट हो गया जी। ये कितनी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताता है, तो आप भी समझ सकते हैं कि 1 करोड़ 89 लाख लगभग है आइटम्स कर सकते हैं, जिसको क्वाइन बोला जाता है, एनएफटी बोला जाता है, टोकन बोला जाता है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी हो सके। तो ये मार्केट, जैसे मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसे थोड़ी हम बहुत सारी चीजें हैं तो कुछ तो खासियत है। तो बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा। तीसरी चीजें हमें समझनी है कि जो लोग खरीदते हैं, जैसे मार्केट जाते हैं, तो अपने ही एरिया में देखिए, आप जिस एरिया में एक ही सब्जी मंडी है, तो देखेंगे नहीं, जगह जगह पे डिफरेंट सब्जी मंडी है। तो यहाँ पे यही चीज मार्केट में खरीदना है या बेचना है, उसको जिसको एक्सचेंज बोलते हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो एक्सचेंज भी बहुत ज्यादा है अभी के समय में, आज के समय में 835 है। और ये लिस्टेड है जो कॉइन मार्केट कैप में है, इससे कई और ज्यादा हो सकता है ये दो, इवन 10,000 भी होगा। लेकिन जो होता है ना कि एक जैसे कि जैसे बैंक है, अगर देखेंगे तो बहुत सारी बैंक एंटिटी है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जो लिस्टेड कराती है, जो ऑथराइज करती है, ठीक है, तो वो किसी से करवाती है, तो वहां पे देखिएगा कम बैंक रहते हैं। उसी तरह यहाँ पे लिस्टेड जो है क्वाइन मार्केट ने अपने पैरामीटर के अनुसार जिसको जिसको देखा, उसकी यहाँ पे दिखाया है। तो 835 एक्सचेंजेज हैं। ठीक है, जिसमें से टॉप एक्सचेंज अगर देखा जाए तो बाइनांस है। ठीक है, इसीलिए हम तो बोलेंगे बाइनांस है, टॉप बना हुआ है। तो उसमें कुछ खासियत है, इसीलिए हम किसी को शुरुआत में ये नहीं करते हैं। ठीक है, कि आपको कहीं दूसरे जगह कुछ पैसा रखना है, सेफ्टी भी है। ठीक है, आपका इतना दिनों का इस एक्सचेंज का ट्रस्ट भी है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको आइडिया देता है कि मार्केट साइज भी है, धीरे धीरे आइटम भी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे जहाँ पे लेन देन होता है या बाई सेल होता है वो भी बढ़ रहा है। तो ये मैंने, इससे पता चलती है इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो भी कर रही है। ठीक है, यही चीज अगर कॉइन मार्केट को देखेंगे, अब आज का समय है 2025 का। ठीक है, ये लगभग 2015 या 17 के लगभग शुरू हुआ है, तो उस समय थोड़ी होंगे इतने। तो जो शुरुआत से देखे हैं, शुरुआत से 2000 मान लीजिए 15 से या 17 से या 18 से देख रहे हैं, तो ये चीज जब नोटिस करेंगे, उस समय देखो इतना था, आज देखो इतना हो गया। तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि मार्केट ग्रो हो रही है। इसको हम जो पहले नजरअंदाज करते थे या नहीं समझ पाते थे, लेकिन मार्केट तो मेरे मेरे रहने से बहुत ज्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है। हम रहे तो फायदेमंद रहेंगे। ठीक है,
जैसे एक बहुत अच्छी कहावत है, ठीक है, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये बिटकॉइन है, ठीक है। अभी बिटकॉइन का जो भी प्राइस है आज, ठीक है, आप मान लीजिए ये जिस तरह की बिटकॉइन की क्या बोलते हैं, बिटकॉइन का ग्रोथ हो रहा है। आप मान लीजिए यहाँ पे 17 लोग हैं, 17 लोग नहीं रहे, क्या इसका ग्रोथ नहीं होगा? ठीक है। जैसे आप नहीं थे जब मान लीजिए 1,000 पे, $1,000 था उस समय, नहीं थे, तब भी तो ये ग्रोथ इतना हुई है, या 50,000 भी हुए। तो आपके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं मार्केट को पड़ता है। हाँ, यहाँ पे फर्क पड़ता है कि आप नहीं रहे तो लूजर अंततः वही आदमी होता है, अगर देखेंगे तो। ठीक है। तो ये यही चीज है कि कौन देख पाता है इस नजर से, क्योंकि मार्केट गर्म हो रही है। जैसे मतलब अभी अभी आज ट्रेड नहीं लिया तो ठीक है, तो जैसे आज ट्रेड नहीं लिया, तो मान लीजिए 7 दिन का देखते हैं, एक सप्ताह में, ठीक है, जो नहीं लिया तो देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तो मार्केट अपना हम नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन कोई ना कोई इन्वॉल्व हो रहा है, जो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है, या इसमें छुपी हुई बहुत सारी चीजों को देख रहा है। ठीक है, तो ये चीज जरूर मैंने अपने आप में कि हमारे से रहने, लेकिन हम अगर इन्वॉल्व हो गए तो इसका फायदा हमें मिलेगा। क्योंकि रिवाज जो होता है, मार्केट रिवाज, ऐसा नहीं कि रिवाज आपको नहीं देगी, आपसे कोई दुश्मनी है इस तरह का नहीं है, आपको भी रिवाज देगी, लेकिन आप उसकी जो भी की फंडामेंटल है, ठीक है, जहां से प्रॉफिट या इनकम हो सकता है उसको जानना पड़ेगा। ठीक है। तो मैन यही चीज आपको समझना है यहाँ पे, बाकी इतने सारे चीजें हैं उससे हमें नहीं मतलब है। इतने चीजों को अगर जानेंगे भी तो ये कंफ्यूजन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे खाली देख लेना है। ठीक है। उसके बाद एक चीज जो देखना है, जो मुझे बताना है, ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए ये मैटर करता है, तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो भी शुरुआत में इन्वॉल्व हो, ठीक है, यहाँ पे 10 का लिस्ट, टॉप 10 का लिस्ट है। ठीक है। अगर कोई टॉप 10 में बना रहता है, ठीक है, और कंसिस्टेंटली बना हुआ है, जैसे बीटीसी टॉप नंबर पे है, तो शुरुआत से ही बना हुआ है। इथेरियम सेकंड नंबर पे है, तो आया था उस समय, तुरंत तो नहीं तो नीचे था, क्योंकि एक्सआरपी पहले आया था या और कॉइन आए थे, तो लेकिन धीरे धीरे वो अच्छा परफॉर्म किया तो सेकंड नंबर में लास्ट देखेंगे करीब 7-8 साल से है। इसी तरह एक्सआरपी नीचे था मैंने लास्ट ईयर तक, लेकिन अब एक्सआरपी क्या है, एक्सआरपी अब क्यों इसमें पॉजिटिव है कि सब कुछ अच्छी की इसकी टीम कर रही है। ठीक है, इसकी टेक्नोलॉजी काफी इम्प्रूव हो गई, तो देखिए 30 नंबर पर आ गया है। ठीक है। बीएनबी सब अगर देखेंगे 5 साल पहले तो टॉप 10 में नहीं था, लेकिन अभी बीएनबी भी टॉप 10 में आ गया है, सोलोना भी आ गया। ठीक है। तो हम पहले ये इसी चीज को समझेंगे, हम अपने नहीं, कि वहां पे 1 करोड़ कॉइन दे रहा है तो मैं कहूंगा 10 कॉइन को ही लेना है। ठीक है। और 10 कॉइन में 10 कॉइन का थोड़ा सा कुछ चीजें समझना है। जैसे टीआरएक्स नहीं था, अगर देखेंगे 1 महीना पहले भी देखेंगे तो टीआरएक्स इस टॉप 10 में नहीं था, लेकिन अभी बढ़ा क्यों? तो जब आप मार्केट में रखेंगे रहेंगे तो इसका रीजन पता चलने लगेगा। ठीक है। बहुत सारे रीजन होती है जिससे किसी का ग्रोथ होता है। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ये रैंक के अनुसार मैं नहीं जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस चीज को खरीदूं, ठीक है, तो ज्यादातर लोग यही है, प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है। लेकिन इसके खरीदने से प्रॉफिट तो डेफिनेटली है, अगर देखेंगे तो प्रॉफिट नहीं रहता तो ये ग्रोथ नहीं करती है। लेकिन ये प्रॉफिटेबल बना रहेगा, वो क्या चीज है, हो सकता है। तो बेसिकली ये क्या चीज कर रहा है, ठीक है, या क्या पर्पस के लिए आया था। तो कुछ क्वाइन को मैं डेफिनेटली इसमें से कुछ क्वाइन को बताऊंगा, जो आपको हेल्प बेसिकली करेगा कि ये सेक्टर भी सही है, ये क्वाइन भी सही है। अब इस क्वाइन को आप दोनों रूप में ले सकते हैं। ठीक है, कोई चाहता है इन्वेस्टमेंट के रूप में तो वो भी ले सकता है, ट्रेडिंग के रूप में लेना सकते हैं वो भी कर सकता है, दोनों रूप में ले सकता है, दोनों रूप में प्रॉफिटेबल है। ठीक है। बस यही समझना है कि इन्वेस्टमेंट में एक लॉन्ग टर्म में आपका जनरेट होगा प्रॉफिट, और ट्रेडिंग में आप मिनट के, सेकंड के, डे में कुछ भी में जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग में
शुरुआत में बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें ट्रेडिंग में क्या करते हैं, उन्हें केवल केवल फ्लक्चुएशन या वोलाटिलिटी का मतलब रहता है। इसीलिए क्या करते हैं, वो फंडामेंटल को बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं। वो देखते हैं किसमें मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि वो लिए एक सर्टेन प्रॉफिट मिला 10%, 5% का, तो वो निकल जाते हैं, उन्हें पकड़ के थोड़ी रखना है। ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, टॉप 10 से ऊपर लेंगे, क्या कि वहां पे ज्यादा वोलाटिलिटी आता है। ठीक है। लेकिन शुरुआत के दिन में हम वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है उस कॉइन कॉइन हो सकता है आज $10 से $100 आ जाए। ठीक है। ये हो सकता है, आज मान लीजिए इसमें नहीं निकले तो ये हो सकता है $5 आ जाए, लेकिन ऐसा टॉप 10 के साथ नहीं होगा। ठीक है। अब जिस तरह की है, ठीक है। तो थोड़ी सी ये क्या सॉल्यूशन लेके आई है उसको बताऊंगा, फिर थोड़ी सी ट्रेडिंग की भी बात करूं। तो मैंने फिल्टर कर लिया है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही है सबका, आप इसको यूज कर सकते हैं, या ग्रोक का भी, ग्रोक मैंने यूज किया है। आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो, चाहे गूगल भी यूज कर सकते हो, सब में मिल सकता है। और यही चीजें, जैसे क्या होता है, आप कॉइन मार्केट में भी देख सकते हैं। जैसे कॉइन मार्केट में अगर कोई देखते हैं तो बीटीसी को क्लिक कीजिए। ठीक है। तो वहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे देखिए, बीटीसी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे अबाउट सेक्शन है। ठीक है। मैंने उसके बारे में डिटेल देगा, तो अबाउट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका डिटेल थोड़ा सा दे देगा ये। ठीक है। लेकिन लोगों को शुरू में नहीं समझ आए, तो वही चीज हम थोड़ा सा समराइज करके किसी टूल्स का यूज किए हैं, ग्रोक का। ठीक है। तो हमें थोड़ा थोड़ा ही जानना है शुरू में। तो जैसे बिटकॉइन पहला था, ठीक है, तो हम केवल प्राइस का बात नहीं करेंगे, हम ये क्या पर्पज। तो ये बेसिकली सबसे पहले लाया था ये डिजिटल करेंसी। ठीक है। तो अभी तक बेसिकली इस टर्म का ज्यादा मतलब है, डिसेंट्रलाइज का। ठीक है। तो बाकी बाकी करेंसी तो जैसे फोन पे में जो होता है वो भी डिजिटल है। थोड़ा सा नहीं लिखिए अभिषेक सर, नहीं तो फिर बाकी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज बेसिकली जितनी भी करेंसी थी पहले, जो चल रही थी कंट्री वाइज, वो सेंट्रलाइज थी। देखिए, ये जैसे इंडिया का आरबीआई ये करता है। ठीक है। यूएस का फेड करता है। तो वो सेंट्रलाइज चीजें थी, मतलब किसी किसी का प्रभाव से या किसी के पास कंट्रोल रहता था, वही करेंसी को छापते थे। तो उसी चीज को बिटकॉइन को बोली कि बिटकॉइन का जो छापने का तरीका है, बिटकॉइन जो मार्केट में आएगा, उसे कोई सरकार या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये लोग ही कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। उसी को बेसिकली जो समझ पाए उसी को माइनिंग कॉन्सेप्ट करते हैं, कि किसी एक एंटिटी को न दे करके ये काम बहुत सारे लोग कर सकते हैं। जैसे इसको समझना है, तो वोटिंग कैसे होता है, वोटिंग में थोड़ी होता है कि एक एक संस्थान आई और बीजेपी को जिता दी। वहां पे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो अब सोचिए, किसी का एक का प्रभाव हुआ और लोगों का प्रभाव, कौन प्रभावी ज्यादा होगा। ठीक है। तो लोकतंत्र जैसे प्रभावित हो, इसी तरह ये को बना गया कि किसी के नहीं तो क्या होता है, उसी में प्रॉब्लम होता है। तो उसी को डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट बिटकॉइन ने ही लाया था, खासकर करेंसी वर्ल्ड में। ठीक है। अब ये हुआ, तो जैसे सोना सोना हुआ, सोना का एक वैल्यू होता है। वैल्यू माने उसकी प्राइस होती है, एक क्वांटिटी होती है। तो वही चीज बिटकॉइन में कर दिया कि ये चीज होगी, इसकी वैल्यू होगी। वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा गए तो उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे समझना है, सोना का दाम आज के दिन कभी कोई कोई बोलेगा जैसे अभी अभी 80,000 है, तो उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। ठीक है। तो वैल्यू किसी का डिसाइड होता है, उसका मैं सिंपल तरीका, जैसे एक मार्केट में कोई आलू आलू की सब्जी बिकती है। ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो एक डिसीजन जो फैक्टर बहुत बड़ा होता है। ठीक है। उससे सभी लोग एग्री होंगे कि आलू की बनाने मैंने उसको पैदा करने की जो कॉस्ट अगर होती है, मान लीजिए उसका कॉस्ट हुआ 10 रुपया, लागत मतलब लागत हुआ 10 रुपया, तो उससे आलू का कॉस्ट जब मार्केट में आएगा उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है। वो हर चीज में देखे, जैसे कोयला निकलता है, कोयला को निकाला जाता है तो उसकी कॉस्ट लगती है, इनिशियल कॉस्ट लगती है। अब उस कॉस्ट से देखिएगा वो ज्यादा ही
दाम पे मार्केट में बिकेगा। ठीक है। जैसे आज के जमाने में 2025 में मान लीजिए ये कॉस्ट 10 रुपया पड़ रही है, तो देखेगा 2000 ईस्वी में क्या 10 रुपया पड़ती होगी, तो वहां पे क्या क्या पड़ती होगी, 2 रुपया। तो इसलिए वहां पे 5 रुपया मिलता था। लेकिन आज ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है, इसलिए ज्यादा पड़ रही, तो यहाँ पे भी बढ़ गया। तो ये चीज बिटकॉइन के साथ भी है, लेकिन लोग को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो बिटकॉइन की कॉस्ट अगर देखेंगे, तो जो यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, जो कि 1 लाख 1000 दिख रहा है, तो इसकी प्राइस आज के दिन, वो भी दिखाऊंगा आने वाले समय में, $90,000 से ऊपर पड़ता है। मैंने किसी को लगेगा ये नहीं, ये ऐसा क्या बिटकॉइन को बनाने में $90,000 लगता है? तो रैली में हाँ लगता है। ठीक है। तो इसकी जब लागत लगेगी तो इसकी प्राइस, कभी कभी होता है ना, आलू का जो कॉस्ट है उससे कम कम दाम में मिल जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा आ जाता है इस तरह का, तो उसे लॉस में भी। तो बिटकॉइन के साथ भी होता है, लेकिन वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के साथ रहता है। तो इसी तरह बिटकॉइन की एक कॉस्ट लगती है। कॉस्ट इसीलिए इसे स्टोर ऑफ वैल्यू बोला जाता है, कि कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट में तो ऑलरेडी वैल्यू छुपा हुआ है ना। क्योंकि ये कॉस्ट लग गई $90,000, क्यों? अब बोलेंगे $90,000 कैसे लगता है? तो जो माइनिंग को समझते हैं, ठीक है, वो तुरंत समझ जाते हैं कि माइनिंग का जो, चाहे मैं दिखा देता हूँ, माइनिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगती है, स्टाफ कॉस्ट लगती है, और एक प्रोसेसिंग करने के लिए जीपीयू मैंने प्रोसेसर लगता है। ठीक है। जैसे अगर देखेंगे, देखिए कितने बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं, ये सब देखिए। ठीक है। शुरुआत के दिनों में छोटा सेटअप लगता था। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बिटकॉइन को इस तरह बनाया गया कि जैसे जैसे रेट होगा, ठीक है, वो क्या होगी, प्रीसियस मेटल बनते, तो उस समय क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मैंने लगेगा। जैसे पहले लगता था कम इलेक्ट्रिसिटी, अब धीरे धीरे बढ़ते जाए, प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ते जाएगा। ठीक है। यही खासियत है, बिटकॉइन को इसी तरह बनाया है। ठीक है। तो ये देखेंगे यूट्यूब में, वीडियो भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरह का सेटअप हुआ, और बड़े बड़े ये रहते हैं। जैसे अगर देखेंगे इसके सेटअप, देखिए मैं वो अभी देखेंगे, तो कभी कभी रियलिटी देखिए कितना बड़ा सेटअप लगा है टेक्सास में, देखिए कितने बड़ी जगह में। ये देख रहे हैं, ये फील्ड है, उसमें देखिए सेटअप लगा हुआ है। ठीक है। ये भी देखिए, ये भी वाला कितना बड़ा सेटअप है। ठीक है। चाहे यूट्यूब में देखेंगे, क्योंकि ये सब देखेंगे आप जब भी ये कर लेंगे, या जो रियली जो यूएस ये सब जाते हैं, या चाइना में भी अभी तो नहीं होता है लेकिन पहले होता था, वो सब जाएंगे, अगर फिजिकली रूप में मिल जाए तो बिटकॉइन पे बहुत बड़ा ट्रस्ट बन जाता है। देखिए कितना, ये तो वीडियो में दिया है, देखिए यहाँ पे। देखिए कितना बड़ा ये है, देखिए कितना बड़ा से ये है, देखिए। हमें भले लगता है बिटकॉइन ऐसा है, लेकिन इसकी सेटअप देख के, अगर रियली में कोई सेटअप देख लिया, तो उसको तब थोड़ा सा ट्रस्ट जगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ी सी क्या है कि जब यहाँ से सीखते हैं, तो थोड़ी सी अपने एंड से यूट्यूब में देखे या गूगल में सर्च करके जरूर देखे ये सब चीज, तो थोड़ा सा उससे अलग लेवल का आपको बिलीव होएगा। ठीक है। तो इसकी प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन कॉस्ट भी लगेगी, मैं दिखा दूँ तब भी। Fine, हम्म, देखिए ये लिखा है यहाँ पे, देखेंगे बिटकॉइन एवरेज माइनिंग कॉस्ट। ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, ये यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है, ये था 2016 में, देखिए 2008 फरवरी 2016, राज सर देख पा रहे हैं, बिटकॉइन एवरेज माइनिंग कॉस्ट था $272।
ठीक है। यस सर, क्लियर। ये 2016 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2021 का था। देखिए बिटकॉइन की प्रोजेक्शन कॉस्ट कितनी बढ़ गई, बिटकॉइन एवरेज माइनिंग कॉस्ट 15,418। ठीक है। तो फिर अभी अभी देखिए, अभी के समय में 88,916 डॉलर, 3 जुलाई 2025 को। तो ये ग्राफ भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। तो वही चीज मैं बोलूंगा, जैसे कल भी बोला था, कि आप आज इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता भी तो चलना चाहिए, बिलीव तो इस तरह होना चाहिए ना, कि कल के दिन हम लिए जो आज 1,18,000 में, क्या वो 2 लाख होगा प्राइस, तभी ना हमको बेनिफिट होगा। पिछला क्या हो गया उससे हम क्या मतलब है। मेरे मेरे जीवन में चेंज कुछ नहीं लाएगा, हाँ नॉलेज में चेंज लाएगा, लेकिन क्या मेरे जेब में पैसा भरेगा। तो ये चीज दिखाती है कि इस तरह हिस्ट्री ही रहा है कि बिटकॉइन की प्रोजेक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब देख लीजिए, कोयला की प्रोजेक्शन कॉस्ट 10 साल पहले चल जाइए और 40 साल पहले चल जाइए। या सब्जी का भी मैंने एग्जांपल ले लिया। वही रीजन रहता है कि उसका प्राइस बढ़ने का रीजन रहता है। कोई चीज देख के, घरेलू चावल जो लाते हैं उसका भी देख के। तो यही बिटकॉइन के साथ है। ये सब चीज तथ्य जो समझ में आ जाता है, तो उसका बिलीव लेवल अलग। जैसे मेरा यही चीज कोई बताया था, जब मेरे को बताया था, तब से मैं खासकर बिटकॉइन के प्रति कभी नेगेटिव नहीं हूँ। मार्केट में कुछ भी रहे, कोई भी कुछ बोले, ठीक है, क्योंकि ये तथ्य है, रियलिटी है और डाटा है। आप देख लीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिएगा। और एक चीज है, जब बिटकॉइन की प्रोजेक्शन कॉस्ट थी 1372 डॉलर, और इसकी बिटकॉइन की कॉस्ट कितनी थी, देखिए उसके नीचे ही है, 2710 डॉलर। ठीक है। यहाँ पे जाइए, मान लीजिए आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन की प्रोजेक्शन कॉस्ट थी 20,760, और इसकी एक्चुअल में मार्केट में कितनी बिक रही थी, 57,000 डॉलर में, 57,484 डॉलर में। यहाँ पे जाइए, बिटकॉइन की प्रोजेक्शन कितनी है, 92,500। देखिए बिटकॉइन को कितना में बिक रहा है, 94,000 में, डॉलर में। ठीक है। तो ये जो फिगर बताता है, ये अलग लेवल का पॉजिटिव देता है। ठीक है। इसी से मैंने अपने आप को जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये रियलिटी दिखाता है कि आपकी भी ग्रोथ, अगर आप इन्वॉल्व होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा। ठीक है। तो अब ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करते हैं, तो इसी में चला जाएगा। लेकिन इस चीज को जरूर थोड़ा सा डीपली भी जाइए। सेकेंड कॉइन जो रैंक पे है, ठीक है, वो है कहीं ना कहीं इथेरियम। ठीक है। अब इथेरियम क्या किया, बिटकॉइन तो था ही, इथेरियम भी, ये भी टेक्नोलॉजी पे था, ये भी टेक्नोलॉजी थी। इसमें क्या किया कि इसमें बेसिकली कह सकते हैं कि ये जो है केवल डिजिट में था। जैसे आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, तो क्या है, आपको 100 डॉलर भेजना है, तो केवल डिजिट था। ठीक है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी पे हम चाहते हैं कि कोई चीज बना लें। जैसे ये इस टेक्नोलॉजी पे चाहे कि हम व्हाट्सअप जैसा एप्लीकेशन बना लें। ठीक है। क्योंकि क्यों बना लें, क्योंकि अगर देखेंगे ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है, इंटरनेट का ही एक रूप है, लेकिन एडवांस वर्जन है। ठीक है। जैसे नोकिया का फोन था, फिर एक आया सैमसंग का फोन, एंड्रॉइड वर्जन का। तो क्या है, दोनों फोन ही है, लेकिन हम दोनों को कैसे बोलते हैं, ये ज्यादा स्मार्ट है, उसमें भी देखिए स्मार्ट लिखता है। तो वही चीज इंटरनेट नया। तो क्या इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हम कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है। रियल यूज केसेस जहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर का इंजेक्शन बढ़े, कोई उसके लिए सॉल्यूशन पर, जैसे हमको चार्ट भेजना है। ठीक है। या हमको कोई शॉपिंग करना है। तो शॉपिंग तो पहले भी होता था, लेकिन यहाँ पे ये एडवांस वर्जन है, तो और वो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइज वर्ल्ड में, जैसे आप व्हाट्सएप में तो आप कमाई कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन आएगी, उसमें हर चीज में आपको कमाई देगा। ये सब सॉल्यूशन ब्लॉकचेन। तो वही चीज ये बेसिकली, आप अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे सॉल्यूशन ला सकते हैं। यही चीज इथेरियम लाया था। शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि इंटरनेट पे चल रही, तो बोले इसमें कैसे हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज एडवांस होती है, धीरे धीरे जब समझते हैं, तो देखिए आज इथेरियम की वैल्यू कितनी हो गई है, 3,800 डॉलर हो गई, जबकि शुरुआत में क्या था, कुछ रुपये या कुछ पैसे में भी था। ठीक है। तीसरा जो कॉइन आया, एक्सआरपी आया। ठीक है। अब एक्सआरपी जो आया था बेसिकली, ये जो है, ये जो है, इसमें इसकी करेंसी खाली बिटकॉइन चलेगी। ठीक है।
ये समझिए। अब क्या की एक्सआरपी क्या की, यहाँ पे देखिए क्रॉस बॉर्डर मतलब एक कंट्री दूसरा कंट्री, ठीक है, इसके बीच में क्या है, बॉर्डर लगा हुआ है, राइट। जैसे इंडिया टू चाइना एक बॉर्डर है दोनों की। अब दोनों कंट्री के बीच में पैसा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो कैसे मान लीजिए ये इसके, ये कंट्री के पास क्या है, आईएनआर है, इंडिया के पास आईएनआर है, ये मान लीजिए चाइना भी भेजा है तो युआन है, ठीक है। तो पहले जो भेजा जाता था उसमें क्या था, दो प्रॉब्लम था। एक क्या था, पहला प्रॉब्लम, जो ट्रांजेक्शन होते थे उसकी टाइमिंग 3 से 5 दिन लग जाती थी क्रॉस बॉर्डर में। और दूसरा प्रॉब्लम था टाइमिंग का, पहला प्रॉब्लम था। और दूसरा जो कॉस्ट लगता था, कस्टमर को पे करना पड़ता था, वो ह्यूज फी लगता था। तो उसी को ये एक्सआरपी सॉल्यूशन किया क्रॉस बॉर्डर के लिए। एक्सआरपी अगर ब्लॉकचेन का यूज करेगा और कोई दूसरे कंट्री, एक कंट्री से दूसरे, तो इसी का सॉल्यूशन दिया। यहाँ पे क्या कॉस्ट बहुत घट गई, आपको हो सकता है $1 से भी कम लगे, लेकिन वहां पे 1000 रुपया, या वहां पे पता चले कितना वॉल्यूम, अगर यहाँ वहां पे भेजते थे मान लीजिए 10 करोड़, तो हो सकता है आपको 1 लाख रुपया लग जाए या 10,000 लग जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आप 1 करोड़ भेजो, 1 लाख भेजो, या 1 अरब रुपया भेजो, बहुत मिनिमम है, $1 मैक्सिमम लगेगा। तो सोचिए आपके लिए कितना बड़ा सॉल्यूशन दिया। तो इसीलिए एक्सआरपी को शुरू में लोग नहीं समझे, लेकिन धीरे धीरे आप समझ रहे हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, अब जितने भी बैंक हैं, ठीक है, धीरे धीरे सभी बैंक, एसबीआई भी यूज करेगा, ठीक है, सिटी बैंक भी यूज करेगा, एचडीएफसी के भी यूज करेगा, जहां पे क्रॉस बॉर्डर इन्वॉल्व होगा। तो ये कितना बड़ा सॉल्यूशन है आपके लिए, कि आपके पैसा भी घट गया, तुरंत पहुंच गया भी, और कंफर्मेशन भी हो गया, और आप इस ट्रांजेक्शन को ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे इसको भेजें, बैंक वाला में ये जब तक बताए नहीं तो आपको पता चलता कि इसके पास पहुंचा कि नहीं। लेकिन ब्लॉकचेन वर्ल्ड में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आपको चेन में दिख जाएगा। तो क्या कीजिए, आप जो भेजें अपना एड्रेस देखिए, वहां पे दिख देगा सक्सेस, तो आप तुरंत कंफर्म करें कि ये तो सक्सेस दिख रहा है, मैंने एकदम 100% गारंटी कि उसके पास पहुंच गया। नहीं तो यहाँ पे क्या है, आपको पता 3 से 5 दिन जो लगता है कि तीसरा दिन पहुंचा, ना चौथा दिन पहुंचा, ना पांचवा दिन, आपको पता ही नहीं, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं कहीं कि इसको जरूरत है पैसा, आप वेट कर रहे हैं उसके पास कहीं कि इसको एडमिशन मान लीजिए लेना है, ठीक है। अब वेट कर रहा है आएगा कब आएगा, फिर बार बार बैंक से इंक्वायरी कर रहा है, और यहाँ पे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाएगा आपका। तो यही सॉल्यूशन एक्सआरपी लाया था, ठीक है। अब टीथर लाया। टीथर टीथर मतलब ये स्टेबल कॉइन इसको बोला जाता है। अब स्टेबल कॉइन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो था, ये जो करेंसी थी, इसमें प्रॉब्लम एक था कि जैसे कोई मान लीजिए बिटकॉइन ही भेज रहा है, ठीक है। अब क्या मान लीजिए हम भेजें, जैसे हम एक पार्टी हुए और राज सर एक पार्टी हुए, हम इसको बिटकॉइन भेज दिए, ये बोला कि मेरे को $100 चाहिए, और $100 का मेरे पास बिटकॉइन था, हम भेज दिए। अब ये पार्टी के पास जब बिटकॉइन पहुंचा, तो बिटकॉइन की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए घट गई, क्या कि ये जब निकालेगा पैसा, हो सकता है उसको 1 घंटा बाद निकालेगा, तब तक बिटकॉइन की घट करके वैल्यू क्या होगी, जो $100 का भेजा था मांगा था, उसकी वैल्यू हो गई मान लीजिए $90। तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव हो गया कि हम मांगे थे $100, $100 का, अब $90 रह गया, तो जो चीज खरीदने वाला था अब तो मिलेगा नहीं उसको। तो यहाँ पे क्या, कोई करेंसी ऐसी हो सकती है जिसके रेट होंगे ज्यादा, एकदम फ्लक्चुएट नहीं होंगे, लगभग सेम रहेगा, माइनर होगा, 0.0000 इस तरह का डिफरेंस। तो उसीलिए स्टेबल कॉइन का लाया कि इसमें क्या होगा, किसी को चाहिए, ठीक है, कि उसकी वैल्यू डिग्रेड नहीं हो, माने अगर क्रॉस बॉर्डर करे या किसी को भेजे तो डिग्रेड नहीं हो, तो उसीलिए स्टेबल कॉइन को लाया था यहाँ, ठीक है। तो ये चीजें है, ठीक है। या कोई पैसा अपना रखना चाहता है कि हम, मेरा पैसा घटे नहीं, ठीक है, वो उसका फायदा नहीं लेना चाहता है, वोलाटिलिटी जो बोलते हैं उसका फायदा नहीं लेना चाहता है, तो वो स्टेबल कॉइन में रखता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखिए, इसमें क्यों रखता है, एक रीजन और एक चीज मैं बताया था पहला दिन, कि जो करंट मनी है वो दो प्रॉब्लम झेल रहा है, ठीक है। एक झेल रहा है कंट्री वाइज, और एक झेल रहा है ग्लोबल वाइज। कंट्री वाइज जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और ग्लोबल वाइज कह सकते हैं कि डॉलर के मामले में हर कंट्री की, या कुछ कंट्री की, जैसे इंडिया की करेंसी डी वैल्यू हो रही है डॉलर के मामले में, ठीक है। तो ये में रखे तो देखिए उसकी क्या हो गया,
अब वो ग्लोबल टर्फ हो, तो यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है इन्फ्लेशन को झेले, लेकिन ये वाला सॉल्यूशन तो हो गया कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो गया, जो ग्लोबल इकोनॉमी में उसकी डी वैल्यू हो रही थी करेंसी की वैल्यू, वो सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। ठीक है, तो उसके कंपेयर में यहाँ पे तो उसको ग्रोथ मिलते रहेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2022 में मैं डॉलर जो खरीदता था 78 में खरीदता था, 78 रुपीज देता था, $1 मिल जाता था। अभी देख लीजिए आपको 90 से 92 भी देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वही समय अगर मैं डॉलर को अगर सॉरी रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कर लेता, ठीक है, तो 78 रुपीज मेरा कितना आज हो जाता, 92 रुपीज। तो ये भी आपके पास मैंने मैंने ये एडवांटेज ये देता है। ठीक है, उसके बाद एक दो कॉइन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, एक बाइनेंस कॉइन है, ये बेसिकली लाया था। ठीक है, जैसे कोई इंटिटी है, एक बाइनेंस करके एक एक्सचेंज है। ठीक है, तो एक्सचेंज अपना कमाने के लिए तो कुछ करेगी ना, पैसा लेगी। तो वही चीज क्या है, बोले ये एक्सचेंज में ट्रेड होगा। ठीक है, तो फी के रूप में जो लेंगे हम बीएनबी के रूप में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हुई, लेकिन धीरे धीरे इसका रोल इतना तक न सीमित होकर के अदर चीजें में हो गए। इसके प्लेटफॉर्म को यूज कर आप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ये धीरे धीरे इसमें इन्हांसमेंट इस तरह हुआ। तो कह सकते हैं कि फ्री रूप में भी यूज होने लगा, प्लस आप एप्लीकेशन भी बनाएंगे, इसके ऊपर बना सकते हैं। तो जितने एप्लीकेशन बनेंगे, इस एप्लीकेशन में फी लेना है तो बीएनबी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या ये बेसिकली एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में कुछ भी होगा एक्टिविटी। ठीक है, उसको चाहिए नेटवर्क में करेगा तो उसके तो बहुत बड़ा सेटअप लगा होगा, बहुत सारे मशीन लगे होंगे, तो उसका कॉस्ट चाहिए ना, तो वो बीएनबी रूप में उसका पैसा लेता है। तो इसीलिए इसकी ये हुए थे। ठीक है, ये फिर ये वाला सोलोना है, बहुत लोग सुने होंगे। सोलोना बेसिकली क्या किया, ये बेसिकली कह सकते हैं सोलोना जो है इथेरियम का एडवांस वर्जन लाने का कोशिश किया। ठीक है, लेकिन खाली कहने से एडवांस नहीं हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें इसने बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया। इथेरियम में अगर ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम इसके साथ है इथेरियम के साथ। ठीक है, इथेरियम के साथ है कि फी ज्यादा लेता है थोड़ा एज कम्पेयर टू, ये $1 ही लेगा, लेकिन सोलोना क्या इसी को घटा करके 0.1 कर देगा। ठीक है, तो हमारे हमारे जैसे लोग क्या सोचते हैं कि मेरा फी कम हो। ठीक है, लेकिन तब तो ये इसके सभी लोग क्या इसको यूज करने लगेंगे। लेकिन इसमें खासियत क्या है, इसके मामले में सिक्योर ज्यादा रहेगा। जैसे जो पैसा ज्यादा यूज करेंगे इस वर्ल्ड में, ठीक है, तो उन्हें सिक्योर ये ज्यादा नहीं लगेगा, ये सिक्योर लगेगा, ये सिक्योर लगेगा। ठीक है, लेकिन जो चाहते हैं कि हमको खाली पैसा ट्रांसफर करना है, तो वो देखेगा फी का। ठीक है, और दूसरा है कि इसमें जो ट्रांजेक्शन स्पीड है इससे ज्यादा कर दिया। ये मान लीजिए 1 सेकंड लग रहा है, तो ये मिली सेकंड में ही कर देगा। ठीक है, क्योंकि कोई चीज नया जब आता है तो उसको कुछ बेनिफिट दिखाना रहता है, लेकिन अगर देखेंगे सब बेनिफिट नहीं दिला पाएगा, ये कंफर्म है कि ये इसमें कुछ खासियत है, क्योंकि देखिए इससे ज्यादा आज के दिन में रेट है, तो कुछ तो खासियत होगा। तो ये सिक्योरिटी जो है इसका, जो ब्रीच है, ठीक है, जैसे किसी को पैसा रखना है तो ये इसको यूज करेगा, ज्यादा पैसा रखना है इसको नहीं यूज करना है। लेकिन वही चीज कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो इसको यूज करेगा वो, क्योंकि उसको फी कम लग रहा है। तो इस तरह भी, और इसको भी इस तरह बनाएगा कि इसमें क्या होगा, इसमें भी बहुत सारे सॉल्यूशन ला सकते हैं, कोई भी चाहता है, या कोई भी एप्लीकेशन ला सकता है या कोई सॉल्यूशन ला सकता है, ये भी बना है। ठीक है, ये भी उसी तरह टीथर का है। जैसे बहुत सारे कंट्री में अलग अलग करेंसी है, उसी तरह स्टेबल कॉइन बहुत तरह का है। यूएसडी, यहाँ पे यूएसडी है। ठीक है, डज कॉइन एक है, जिसको बेसिकली मीम कॉइन बोला जाता है। ठीक है, बाकी जैसे ये सब चीजें लाई है। ठीक है, इसका पर्पस था कोई सॉल्यूशन आम आदमी के लिए वैल्यू प्रोवाइड करना। और ये डॉज कॉइन लाया। बेसिकली डॉज कॉइन क्या किया, जैसे कोई कम्युनिटी डेवलप होती है, ठीक है, या कोई संस्थान डेवलप होती है। ठीक है, देखे जो बहुत सारे जैसे बीजेपी पार्टी है, तो क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपुल है। ठीक है, तो केवल कम्युनिटी डेवलप करना है, तो उसके लिए एक मीम कॉइन का इजाद किया गया है। वो कुछ हो सकता है, कुछ
बहुत बड़ा पर्पस नहीं, कुछ 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 अपना पर्पस उनका रहता है उसी को। लेकिन अगर बोलेंगे ये पर्पस इन्हीं के लिए खाली फुलफिल होगा, इसके अलावा किसी दूसरे के लिए फुलफिल होगा, तो वो पर्पस नहीं था इसका। लेकिन बाद में इसी को डिफरेंट डिफरेंट कोई जॉब पर्पस से कर लिया। जैसे इसे समझ सकते हैं, यूट्यूब में देखते हैं तो यूट्यूब में क्या होता है, कोई वीडियो या कोई चैनल होता है जो जॉब का होता है, मैंने मजाक किया के होता है, तो देखिए उसका भी देखिए कितना बड़ा ग्रुप हो जाता है उसका चैनल का। उसी तरह ये मजाकिया रूप में या कुछ पार्टिकुलर अपना एक कुछ अलग टाइप का उनका थिंकिंग है, तो उसके लिए मैंने मीम कॉइन का इजाद हुआ था। ठीक है। एक ट्रॉन और कार्डानो का इसी तरह सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो सिमिलर सॉल्यूशन है इथेरियम और सोलोना का, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा इन लोग में थोड़ा थोड़ा अपना कुछ अलग अलग चीजें डाल दी गई है। ठीक है। यहाँ देखेंगे, देखिए ये शेयरिंग के लिए, मतलब कोई जैसे यहाँ पे था ऐप के लिए, कोई एप्लीकेशन के लिए, तो यहाँ पे जैसे आपको बहुत बड़ा फाइल शेयरिंग करना है। ठीक है। या डेप यहाँ पे भी था तो यहाँ पे भी सब कुछ है, लेकिन ये सब का थोड़ा थोड़ा अलग अलग कुछ सॉल्यूशन दिया है। लेकिन ऑलमोस्ट देखेंगे तो बेसिकली कार्डानो और इथेरियम सिमिलर टू, सॉरी कार्डानो और ट्रॉन सिमिलर सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ अलग अलग चीजें हैं। फिर लोगों को वही चीज है कि कम कॉस्ट है इसका। ठीक है। फिर जैसे कार्डानो एक किसी चीज किसी पार्टिकुलर सेक्टर को ज्यादा हाईलाइट करता है, किसमें जैसे रिसर्च करना है किसी को। ठीक है। तो इसको यूज कर सकता है। ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर देखेंगे माने ऊपर ऊपर ये सब जो सॉल्यूशन है, इसी का कुछ इन्हांस कर दिया है, लेकिन इन्हांस तो किए हैं। ठीक है। लेकिन कुछ मामले में डेफिनेटली इससे बेहतर होंगे। ठीक है। लेकिन सब मामले में बेहतर नहीं होंगे। ठीक है। तो यही चीज जानना है। तो इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है, ये सब चीज में ही अब लोग इन्वॉल्व हुए हैं। और ज्यादातर देखेंगे अगर वो लगा रहा है, मान लीजिए 100 रुपया लगा रहा है या 100 डॉलर मानते हैं। ठीक है। तो जो टॉप 10 में लगभग लगभग उनका $80 रहेगा, और बाकी जो $20 रहेगा वो अपना रिस्क खेल करके के टॉप 10 के बाद लगा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो $80 लगाएगा उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिटकॉइन में ज्यादा रहेगा, हो सकता है 25% रहे, 30% रहे, इस तरह उसके अनुसार जिस तरह उसका रिस्क एपेटाइट है। ठीक है। तो इस तरह भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मेरा कहने का है कि सब कुछ जो है एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पे लोग बोलते प्राइस बढ़ता है घटता है, वो केवल नहीं अब रहा। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अब कोई किन्हीं का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड किसी भी 10 कॉइन में, कि और डीप में जाऊं या कुछ भी सर मैं तो चाहता पूछ हूँ कि सकते हैं। अब 15 मिनट का हमारा वो जो भी क्वेरीज है उसको लिया जाए सर, हाँ प्लीज। ठीक ठीक है। तो वही किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है जो मैंने बताया तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी साथी नहीं समझ में आया है। अब जैसे जैसे मैं बिटकॉइन का तो दिखा है, इस इथेरियम का क्यों वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है। तो इथेरियम का अब आप ही समझ सकते हैं, इंटरनेट पे आया, इंटरनेट आज पावरफुल है। ठीक है। तो क्यों हुआ उसमें देखिए दिन ब दिन कितने सारे हैं, आप जो भी चाहिए। पहले देखिए दवाई सब नहीं बिकता था, अब दवाई भी बिक रही, दवाई के भी एप्लीकेशन आ रहे हैं। ठीक है। पहले ग्रोसरी नहीं बिकता था अगर 10 साल 15 साल के पहले, लेकिन अभी देखिए ग्रोसरी भी बिक रहा है। ठीक है। पहले क्या होता था, कोई बुकिंग नहीं होती थी ऑनलाइन, सब ऑफलाइन बुकिंग होता था। कार भी बुकिंग हो रहा है, तो इसे से क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेज इंटरनेट में डाले गए। उसी तरह ये सब चीज एक क्या है, ब्लॉकचेन भी इसी तरह टेक्नोलॉजी है। उसमें जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी पे बहुत सारी चीजें डेवलप होती जाएगी, इसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो हमें खाली वही नोटिस करना है कि ये अगर इसको खरीदते हैं तो इसमें आने वाले समय में क्या क्या चीजें आ रही है, किस तरह के डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो वो चीज के लिए बहुत लोग अगर इसको जानना है तो कोई इसका ट्विटर में ही ज्यादातर फॉलो करते हैं, या जो इनका वेबसाइट है उसमें वो उसको जाके देखते हैं कि क्या क्या कर रही है। तो उनको आइडिया लगने लगता है, तो उससे क्या होता है उनको कोई भी नेगेटिव थॉट भी नहीं आता है उनके पास कि इसकी जो वैल्यू आज 3800 है ये 5000 नहीं जाएगी, या आने वाले समय में 10,000 नहीं जाएगी। ठीक है। तो उस तरह मैंने इसको मैंने लीजिए। ये तो
हाँ, कोई भी साथी अपने एवरेज, हाँ राजेश सर। जी सर जी। मॉर्निंग सर। अ, मॉर्निंग। सर हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारे जो फंड जो हम डालेंगे, या जैसे काम हमारा जो फंड आएगा, कई बार ऐसे होता है कि जैसे एक्सचेंज पे हाई हाई हाईजैक हो गया या हाइक हो गया, या हमारे वॉलेट जो कई बार हुआ है ऐसे प्रैक्टिकली, कई बार वॉलेट जो है, वॉलेट से फंड मतलब कि चोरी हो जाता है। उस हाँ। वॉलेट की मतलब कि सिक्योरिटी, या जो वॉलेट में पैसे आते हैं उसको हम किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करेंगे, या वॉलेट में रहेगा, या उसका सिक्योरिटी पर्पस बड़ा जरूरी है। ये पॉइंट ना है, कई बार ऐसा होता है कि इस कॉन्सेप्ट को जब मार्केट में बताते हैं ना, तो वो कहता है कि ये जितने भी जो ज्यादातर कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट होता है उनका, या तो वॉलेट वॉलेट से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, या मतलब उसका सिक्योरिटी कैसे रख सकते हैं कि हम हमारी जो वीकनेस है या उसको उसको हम दूर करें और अपने फंड को सिक्योर रखें। जैसे ऐसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए और क्या ख्याल रखना चाहिए? हमने फंड डाला, हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारा फंड ठीक है, आ रहा है। हाँ जी जी। सिंपल इसका रूल है। जैसे जी आपके पास गोल्ड है, ठीक है। जी। आप गोल्ड घर में रखते हैं, लेकिन बहुत लोग गोल्ड को जी क्या बोलते हैं, बैंक में रखते हैं, ठीक है। तो बैंक में आपके आपके एरिया में 10 बैंक है। एक नया बैंक है एबीसी करके बैंक खुला, ठीक है। क्या आप उसमें रखेंगे? वहीं पर एक एसबीआई है। अब देखिए किसको चूज करेंगे। जैसे एक नया बैंक आया, वहां पे बोला कि आप गोल्ड रखेंगे तो हम 10% रिटर्न भी देंगे, ठीक है, ये भी बोला। और एसबीआई है, वो बोला कुछ भी नहीं देंगे। अब आप गोल्ड जो ज्वेलरी रखेंगे सेफ्टी के लिए, कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे? आप बताइए आंसर, तब मैं थोड़े से काउंटर में होने पे ज्यादा ही चीजें क्लियर होगी। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना राज सर? जी सर, लाउड एंड क्लियर। हाँ, शर्मा जी का आप नेटवर्क वीक है। आप किस में चूज करेंगे राज सर, मैं पूछूं तो आपको? सर देखिए, मैं तो पूरा सिक्योरिटी लेके चलूंगा सर, पूरी प्रॉपर। ठीक है, तो वही चीज, मतलब मैंने बोला कि यहाँ पे जो क्रिप्टो वर्ल्ड में बेसिकली क्या है, आपको फिल्टर करने सीखना है, ठीक है। तो वही चीज जैसे बोला कि किसका हैक हुआ, जैसे कॉइन डीसीएक्स का हैक हुआ, ठीक है। उसके पहले वजीरेक्स का हुआ, ठीक है। उसके पहले इवन बाइबिट का भी हैक हुआ, या इस तरह बहुत हैक हुए, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज है कि फंड फंड का कितना फंड लगा रहे हैं, ठीक है। फंड को भी डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करके रखना है। तो वही चीज, ये चीज हमको जानना है कि कहाँ रखें। सब तो बोलेगा हम सिक्योर हैं। सिक्योरिटी का पैरामीटर वही चीज, कितना दिन से चल रहा है, उसकी रेपो कितना है, कितना कस्टमर है। क्योंकि आपको जिस तरह का थ्रेट है, दूसरे कस्टमर को भी तो थ्रेट होगा ना, ठीक है। तो वही सिलेक्शन सीखना है कि कौन एक्सचेंज हो सकता है जो सेफ है। तो वही बोल रहा है कि इसीलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, बाइनांस बाइनांस टॉप पे है। अब किसी को टॉप के अलावा भी रखना है तो उसको देखेगा ना कि इसमें रखूं तो और क्या क्या चीजें हैं, सर ठीक है। मेन ये एक्चुअल में ये भी एक है कि हम क्रिप्टो में काम करें तो वो ट्रेस हो फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, या बिनास जो है सारी इंफॉर्मेशन वो इनकम टैक्स जाती है वो ट्रेस आउट हो रही है। और जो क्रिप्ट एक्चुअल में जो हिंदुस्तान से जो माइग्रेंट हो रहे हैं, जो दुबई जा रहे हैं, उन उनमें से मैंने कई लोगों को देखा कि वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे क्रिप्टो में काम करेंगे, या वॉलेट में, या अगर वो इधर ट्रांसफर करते हैं, कोई फंड ट्रांसफर करते हैं, फिर वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट को जा रही है, वहां पे उसको टैक्स लग रहा है। वो कहता है फिर हमने इसमें कमाया क्या इसमें? नहीं नहीं तो नहीं, वही बोल रहे हैं, ये इसका देखिए भी एक 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 चीज जानिए सर, ठीक है, जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, अपने तरफ से सही है, लेकिन हाँ आप ऐसा सोचिए। पहला चीज जो टैक्स लग रहा है, क्या आपका प्रिंसिपल घट रहा है, या टैक्स लगता है? तो टैक्स लगता है तो किसमें लगता है? आप जब भी टैक्स दे रहे हैं तो प्रॉफिट में दे रहे हैं, एग्री? नॉट प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में। आपको जेब से नहीं लगा ना।
और यहाँ पे अदर मार्केट के कंपेयर में देखिए प्रॉफिट कितना होता है। या ये तो है। ठीक है। ठीक। दूसरा चीज जो बताएं, दुबई जा रहा है, ठीक है। हाँ। आप क्या जा सकते हैं दुबई? जी जी। सभी इंडियन लोग जा सकते हैं। तो हमें नहीं, थोड़ी जहाँ नहीं जाए। जहाँ पे है वहां पे अपॉर्चुनिटी देखना है कि अगर हम दुबई नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्रिप्टो में यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, कि नहीं भी जाए तो हम 30% डिफेंस टैक्स दे दें। तो पहला तो जेब से नहीं जा रहा है, और 30% देंगे तो अदर मार्केट कहीं पे भी लगाएंगे, जैसे हम कहीं पे लगाते हैं, वहां जितना इनकम कर रहे हैं यहाँ इनकम कर रहे हैं उससे ज्यादा हो रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे अगर 10,000 कमा रहे हैं किसी और मार्केट में, यहाँ पे भले 12% 15% ही टैक्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है। अगर 10,000 लगाते हैं, मान लीजिए मेरा 100 रुपया आया प्रॉफिट, ठीक है, तो 100 में हो गया 15%, मेरे मेरा जेब में 85 रुपया आया। अब यही क्रिप्टो मार्केट में रख रहे हैं, 10,000 की जगह हमको 200 प्रॉफिट हो रहा है, और उसका 30% दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना हुआ, 60 रुपया घट गया। तो 200 में 60 रुपया घटा दिए तो हमको कितना, 140 रुपया हुआ। यहाँ हमको 85 रुपया मिल रहा है, यहाँ पे 140 मिल रहा है। तो इस एंगल से ही आपको ये लगाना है। मैंने जी ऐसा नहीं कि ओके हर सर। एंगल दे, हर एंगल से देखना पड़ेगा। जी सर। सर अब 8 मिनट रह गए हैं तो पूरे 9 बजे सेशन क्लोज हो हाँ। जाएगा। अगर किसी और की क्वेरी है तो अपन जल्दी जल्दी ले लें सर। एक चीज खाली मैं बता देता हूँ, और एक चीज, सॉरी, इस क्वेश्चन का दूसरे तरह से देखिए। जो प्रॉब्लम दिखता है दुनिया में, ठीक है, जैसे अभी अभी बोलते हैं टैक्स का भी प्रॉब्लम है, इंडिया गवर्नमेंट का, जो भी, ये सब एक प्रॉब्लम है। जैसे आपको, आप कोई बोले, जैसे हैक बोले, ठीक है, जैसे अभी बोले ना, हम लोग जो बोलते हैं प्रॉब्लम बोलते हैं किसी चीज को, ठीक है। तो प्रॉब्लम का बेसिकली देखिए, दुनिया में बहुत सारे इंटरप्रेन्योर या सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ठीक है। हम अगर इसी प्रॉब्लम को दिखाएं किसी को, तो वह सॉल्यूशन के रूप में देखिएगा कुछ दिन में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम का, हर प्रॉब्लम का दुनिया में सॉल्यूशन हुआ है। तो भले आज प्रॉब्लम है, लेकिन कल उसका सॉल्यूशन ये देख लीजिएगा आता है। देखिए ऐसे समझ सकते हैं इजी लैंग्वेज में, कोविड एक प्रॉब्लम था, उसका वो किसी को अंदेशा भी नहीं था, लेकिन आया दुनिया में, क्या उसका सॉल्यूशन आज अवेलेबल नहीं है? भले हम नहीं लाए, हम तो, हम हमारे लिए तो प्रॉब्लम था, कितना पैनिक हुए, या हर जगह चर्चा भी किया, लेकिन हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइडर नहीं बनाए, लेकिन कोई तो बना। तो वही चीज, जब प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे देखिए यही चीज है कि सॉल्यूशन आने तक आपके अंदर क्या 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 सुधार लाते हैं। आपको पहला चीज यही चीज होता है, पेशेंस बना के रखें, या ये सॉल्यूशन कोई लाया है उसको ढूंढिए, ये भी कर सकते हैं। या ऐसा नहीं कि हैक हो रहा है तो हैक का सॉल्यूशन ऑलरेडी है, तो किस चीज से हैक हुआ है, क्या उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है, तो वहां तक पहुंच जाइए। तो उसी के लिए मेरे पास जो जो क्वेश्चन आपके पास है, वही क्वेश्चन यहाँ पे बहुत लोगों के पास है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन अब नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास पता है कि इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है। तो इस एंगल से आप जो सोचेंगे, तब आपको बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा, और ये क्वेश्चन ही जस्ट रह जाएगा। क्वेश्चन का वही है, क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है, बस ढूंढने का कोशिश कीजिए। ठीक है राज सर, हाँ किन्हीं का हैंड रेज है, ओके हाँ ओके। हाँ जी इतेंद्र सर। सर। सर टाइम की मर्यादा को समझते हुए हमारे पास 6 मिनट है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज नहीं, एक अपना हैंड एक रेज एक करिए। हैंड रेज है, एक इतेंद्र सर का हैंड रेज, मैं अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजता हूँ। यस इतेंद्र सर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमें जो टैक्स की बात की थी, टैक्स लगने के लिए, तो हम्म। जैसे कि मैं HDFC का नेट बैंक यूज करता हूँ, ऐप्स होता है जो उसको यूज करता हूँ, तो उस पर सर बाइनेंस दिखाता है एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसका मतलब क्या रीजन है दिखाने का, या मतलब जैसे बाइनेंस पे, और हमारा जो अभी अपडेट हुआ है उस पे हमारा प्राइस लिखा आता है, जैसे हमारा USDT है तो उसका प्राइस भी आएगा कितने रुपए का है। तो क्या अगर हम उसको बाइनेंस उसमें दिखा रहा है बैंक पे, ऐप पे, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करते, तो क्या टैक्स के दायरे में है क्या वो? नहीं समझा, थोड़ा आपकी आवाज भी ब्रेक कर रही है। राज सर, इनका क्वेश्चन समझे?
सर इनका कहने का मतलब है, हाँ और शर्मा जी का कहने का मतलब है, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ कि हाँ आजकल जैसे वैलेट वगैरह हैक हो जाते हैं, ये हाँ। चाहते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम या टेक्नोलॉजी आ गया है कि वैलेट को हैक ना कोई कर पाए, हैकर वगैरह। देखिए, हाँ ये देखिए, कहना चाहते हैं शॉर्ट हाँ में। मैं बताता हूँ कि वैलेट खासकर, ठीक है, वैलेट अगर वो ब्लॉकचेन पे है, ठीक है, तो वैलेट कोई भी ब्लॉकचेन वाला हैक नहीं हुआ है। ठीक है। हैक कब हुआ है? जब क्या करते हैं, कोई लिंक के थ्रू इस वैलेट को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और वहां से वो क्या कुछ ना कुछ ब्रीच ये हो जाता है, माने उसमें कुछ ये उसको मिल जाता है हैकर को। लेकिन आप अगर वैलेट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी कीजिए, एक्सटर्नल किसी चीजों से मत ज्वाइन कीजिए, जैसे कोई लिंक से मत ज्वाइन कीजिए। ठीक है। तो कभी भी हैक नहीं हुआ है, और खासकर जो ब्लॉकचेन बेस्ड है उसमें कभी भी नहीं हुआ है। जैसे आप जैसे ब्लॉकचेन करके एक सर वैलेट है। कल कल का सेशन, हाँ। जी सर, सर कल का सेशन में हम आधा घंटा या 15 मिनट का सेशन यही रखेंगे कि आप बताएंगे पूरा वैलेट के बारे में, उसको कैसे सिक्योर करना है, क्योंकि 80% सवाल यही आ रहे हैं वैलेट की सिक्योरिटी और करेंसी की सिक्योरिटी। तो मुझे लगता है ये एक हॉट टॉपिक है, हम इस पे कल पूरा मुद्दे पे बात करेंगे डिटेल में सर। यस सर। तो कल जी सभी लोग आइएगा, थोड़ा सा वैलेट पे चर्चा करेंगे और एक्सचेंजेस पे, दोनों पे चर्चा करेंगे। मैंने हम क्रिप्टो जहां भी रखते हैं, जी सर। तो एक होता है वैलेट, एक एक्सचेंज, तो दोनों की भी चर्चा करेंगे। जी सर, और किसी का सवाल सर प्लीज, हमारे पास समय का बहुत हम महत्व रखते हैं, अपने समय का भी और आपके समय का भी। कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करिए प्लीज, या अनम्यूट कर सकते हैं आप खुद से, यस। खुला मंच है। यशविज जी हैं, हंसा मैम है हमारे बीच में। हंसा मैम कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुरविंदर सिंह जी हैं, गुरविंदर जी हैं, और मेरे गुड सभी मॉर्निंग साथियों सर। जिसका मैं नाम भी नहीं लगा। जी गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी सर, सर मेरा एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, जिसमें जैसे कोई भी कॉइन हो उसमें एक लिक्विडिटी होती है, हम्म। उस लिक्विडिटी से हम किसी भी कॉइन की प्रोग्रेस या जो भी है उसको कैसे चेक कर सकते हैं? वो लिक्विडिटी किसी भी कॉइन के लिए क्या मायने रखती है? लिक्विडिटी को सिंपली यही बोला जाता है, दो तरह से इसको समझिए। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए बीटीसी है, तो बीटीसी में लोगों का कितना पैसा लगा हुआ है, मतलब जी। कितना पैसा, मतलब जो, मैंने इसको इस तरह, एक बीटीसी का इतना रेट है, ठीक है, और हाँ जी। नंबर ऑफ कॉइन कितना सप्लाई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना उतना पैसा उसके पास है। ठीक है, इसके पास है। और दूसरा मीनिंग आपके लिए, जैसे ये तो मैंने कह सकते हैं बाय के लिए ये हुआ, तो उतना जी। लोगों इस प्राइस पे, ठीक है, इतने कॉइन का वैल्यूम कितना हुआ, जैसे ये ट्रिलियन में है बिटकॉइन का। ठीक है। और जी। दूसरा मीनिंग हुआ लेकिन कि आप जब चाहते हैं बेचना, उस समय भी मैटर करता है ना कि बिकेगा कि नहीं। ठीक है, हाँ जी। तो वो आपका बिटकॉइन में है, और आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आप जैसे खर्चा करेंगे आईएनआर में खर्चा करेंगे, तो वो हम्म। कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे अगर पैसा नहीं होगा तो कन्वर्ट ही नहीं होगा। ओके। ठीक है, तो वही लिक्विडिटी कहलाता है, कि दोनों मैंने लिक्विड, मतलब उसमें कितना फंड हुआ, और जब आप चाहते हैं तो वो पैसा मिल रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे चीजें में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए बिटकॉइन में ये नहीं होता है, लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए कभी किसी प्रोजेक्ट में शामिल हुए हैं, वहां वहां क्या बोलेगा कि शुरू में आपको टोकन दे देगा। ठीक है। हाँ जी। जैसे टोकन दे दिया, मान लीजिए 100 टोकन। अभी टोकन से आप चाहते हैं कि हमको आईएनआर या डॉलर मिले, तो क्या बोलेगा, जी। यहाँ पे एक्चुअली जो खरीदा था उस समय जो पैसा एकत्र हुआ था, ये है ही नहीं, मैंने लिक्विड है ही नहीं, तभी ना जब कन्वर्ट करने गए, आपका टोकन को बेचने गए, तो आपको मिला ही नहीं। तो ये जो फंड था, मैंने ये जो फंड है, इसमें जो फंड जैसे, जैसे इसे समझ सकते हैं, और थोड़ा सिंपल में, हम लोग बचपन में गुल्लक रखते थे। हाँ जी। ठीक है, अब गुल्लक में क्या हम लोग पैसा डालें, राइट। बिल्कुल। अब गुल्लक हम्म। से कोई निकाल लिया, उसको हम्म। एम्प्टी कर दिया, अब निकालने गए तो निकलेगा, है ही नहीं उसमें कुछ। है ही नहीं। तो वही चीज हम्म। अदर प्रोजेक्ट, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसा नहीं मिलता, यही रीजन होता है कि वो जो पैसा यहाँ पे जमा था, वो एक्चुअल में जमा ही नहीं, जमा था उस समय, लेकिन कोई ने इसको यूज कर लिया। तो यही चीज के लिए इन लोग जो होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट जेन्युइन है, वो दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट में ये लिक्विडिटी इतना बना हुआ है।
इसीलिए आपको कभी भी निकालने जाएंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो इस थैंक तरह यू। समझ सकते हैं। नहीं और सर, ठीक है, ये आ गया। बहुत देखना भी चाहिए बहुत लोगों को ये चीज। सर टोकन और कॉइन में क्या फर्क होता है? चलिए, ये बहुत लास्ट सवाल यही होगा, कहेंगे 9 बज के। देखिए सिंपल बताता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कल बता दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कल बता दीजिएगा आप। चलिए कल इसी के एक हाँ, क्वेश्चन थोड़ा रहना चाहिए कि डिटेल में कल। बता हाँ। पाएंगे, हाँ। है ना? हाँ, अभी बहुत टाइम की अच्छे भी तो तरीके नहीं से है। समझाना। हाँ, बहुत हाँ अच्छे बिल्कुल, तरीके कल से। थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से कर देंगे, मुझे भी समझ अच्छे से आ जाएगा। राइट राइट। जी मैम, थैंक कल यू। मैम एक तो टॉपिक रखेंगे अपना वैलेट को सिक्योर कैसे करना। और आप जो कॉइन्स वगैरह के सब कह रहे हैं, हम ऐसा करेंगे ना जी, रोज मीटिंग 8:30 बजे तक वो होगी। हमारे जो प्लान प्रेजेंटेशन है, एक्चुअली हम समय की मर्यादा का ध्यान रखेंगे और आधा घंटा सबको टाइम देंगे। धीरे धीरे सब मैम, अभी तीसरी चौथी क्लास है तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव आएगा। तो आप सबके सहयोग के साथ हम हर एक चीज को सीखेंगे डेप्थ में। तो समय की मर्यादा को रखते हुए, और सर आपने बहुत कीमती समय निकाला और मुझे अच्छा लगा कि आप भी देखिए। दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इन क्लासों को सीखने के लिए लोगों को फीसें देनी पड़ती हैं और फीस देकर भी आपको रिजल्ट नहीं आते। तो सर एक बहुत ही अच्छे इंसान है और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए समय निकाला, तो मैं उनके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी डिजिटल क्लैपिंग के थ्रू रिएक्शन में जाकर अपना रिएक्शन दीजिए, ताकि सर को भी लगे कि हम लोग उनको सुन रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है सर। प्लीज गो चलिए टू थैंक यू रिएक्ट। थैंक यू। जी। थैंक यू सभी लोगों का। चलिए टाइम हो चुका है, ऐसे राज सर भी बोले थे कि आज 9 बजे खत्म करेंगे, तो फिर हम लोग कल जी। मिलते हैं। जो टॉपिक दोनों है, दोनों कल उसी टॉपिक पे बात होगी। ठीक है, तो टाइम ठीक है। सेम रहेगा 8 o'clock। थैंक यू चलिए सर, बाय। थैंक यू सर, और सभी का दिन शुभ रहे।